हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट चेकिंग। एक छोटा सा टॉपिक है ऑडिटिंग के अंदर कि आपने टेस्ट चेकिंग करनी कैसे होती है या टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है ऑडिटिंग के अंदर। तो ये भी ऑडिटिंग करने का ही एक मेथड होता है। तो ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं वो भी देखेंगे, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी एक क्वेश्चन पूरा अगर आया भी तो इसी बेस पे आप आसानी से लिख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने है क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट चेकिंग। तो टेस्ट चेकिंग होता क्या है, उसका आंसर अब आपके सामने लिखा आ रहा है। चेकिंग अ फ्यू ट्रांजैक्शंस सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करना रैंडमली फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी आपके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है बिजनेस के अंदर, उसमें से कुछ रैंडमली आपने कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक करना शुरू कर दिया, उसे हमने नाम दे दिया टेस्ट चेकिंग इन ऑडिटिंग। अब इसी तरीके से आपका मीनिंग तो हो गया, लेकिन इसी कारण से हमने इसे नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया? सिलेक्टिव वेरिफिकेशन और सैम्पलिंग प्रोसेस। सैंपल भी तो वही चीज़ होती है, तो इसलिए टेस्ट चेकिंग का दूसरा नाम क्या बन गया? सैम्पलिंग प्रोसेस। तो इजी था मीनिंग कि लाइन नंबर में से आपने फ्यू ट्रांजेक्शन उठा के चेक करना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। अब कुछ सावधानियां यानी प्रिकॉशंस वाइल डूइंग टेस्ट चेकिंग कौन कौन सी होती हैं। द ऑडिटर मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस बिफोर ही अप्लाई टेस्ट चेकिंग फॉर द ऑडिट। ऑडिट करने के लिए टेस्ट चेकिंग से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी है अपने माइंड के अंदर। तो वो सावधानियां कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे है इंटरनल कंट्रोल। तो पढ़ते हैं, वाइल अप्लाइंग टेस्ट चेकिंग द ऑडिटर मस्ट रिव्यू द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, कंट्रोल एंड ऑडिट इन डिटेल। If auditor find the internal control system is either ineffective or defective, he should not apply test checking। यानी इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल ऑडिट हमने डिटेल से वीडियो में पहले किया हुआ है, आपको पता भी है क्या होता है। अगर वो सिस्टम कहीं पे ख़राब है, डिफेक्टिव है, आपको लगता है सफिशेंट नहीं है, तो टेस्ट चेकिंग कभी मत करना, आपकी टेस्ट चेकिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि टेस्ट चेकिंग तभी होनी चाहिए अगर आपका इंटरनल कंट्रोल क्या है? इफ़ेक्टिव है, आपका इंटरनल कंट्रोल बिना किसी डिफेक्ट के सही चल रहा है और सारी चीज़ें उसमें अच्छे से हो रही हैं, तभी आपने इंटरनल कंट्रोल एज अ प्रिकॉशन ध्यान में रखते हुए टेस्ट चेकिंग करनी है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ले लो आप, रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन कुछ सुना है आपने? रैंडम सिलेक्शन मीन्स एक किसी में से भी एक चीज़ उठा लेना, दैट इज द सैंपल ऑफ रिकॉर्ड्स सिलेक्टेड फॉर टेस्ट चेकिंग शुड बी टेकन ऑन रैंडम बेसिस। अब नाम से हमने डेफिनेशन में पहले ही कर लिया था कि रैंडम, रैंडम मीन्स कुछ कुछ भी चीज़ें उठा लेना रैंडमली। मैंने ग्रुप ऑफ रखा है, कुछ भी उसमें से उठा लिया रैंडमली, दैट इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अगर आपने टेस्ट चेकिंग की है तो सबका रिजल्ट सेम आना चाहिए। कैसे? दैट इज रैंडम बेसिस के ऊपर। तो रैंडम बेसिस होना जरूरी है। देन कंप्लीट एग्जामिनेशन आपने किसकी करनी है? कैश बुक, ट्रांसफ़र बुक या फिर जर्नल की। आपने पूरी की पूरी चेकिंग करनी है। क्या करने से पहले? टेस्ट चेकिंग करने से पहले। तो रैंडम सैम्पलिंग या फिर कंप्लीट एग्जामिनेशन या इंटरनल कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें आपको माइंड में आ गई हैं कि आपने प्रिकॉशंस ध्यान में क्या क्या रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके सामने आ रहा है होमोजीनिटी। अब हेट्रोजीनिटी, होमोजीनिटी, ये वर्ड आपने बहुत बार सुने होंगे। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो मैं पहले वो बता देता हूँ कि हेट्रोजीनिटी मीन्स अलग अलग और होमोजीनिटी मीन्स सेम सेम। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मीनिंग भी बताया गया है। द ऑडिटर शुड अप्लाई टेस्ट चेकिंग इफ वी फाइंड दैट द ट्रांजैक्शंस आर टू बी चेक्ड आर होमोजीनियस इन नेचर। यानी अगर आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन सारी की सारी सेम तरीके की हैं, सेम नेचर की हैं, तभी आप टेस्ट चेकिंग करो, तभी फ़ायदा होगा। रैंडमली तभी आप कुछ अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो रैंडमली सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो टेस्ट चेकिंग तभी करनी। आगे आता है रिव्यू। द सिस्टम ऑफ टेस्ट चेकिंग शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंट्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आप चाहते हो कि टेस्ट चेकिंग में इम्प्रूवमेंट आती रहे या अच्छे से आप काम करते रहो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिव्यू टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा। मैंने ये काम किया, ये रिव्यू करना है, ज़रूरी है। तो इसलिए आपकी प्रिकॉशंस है ये कि आपने होमोजेनिटी, इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू, क्लियर एग्जामिनेशन सब कुछ करना है। अब इतना कुछ हमने पढ़ा है तो एडवांटेज आप भी देख सकते हो। तो पहले नंबर में मैं ही बता देता हूँ कि क्या आएगा। सेव्स टाइम एंड एनर्जी।
आपको कहीं पे कुछ नज़र आ रहा है टाइम कैसे सेव हुआ? टाइम कैसे सेव हो सकता है? अगर आप रैंडमली सब कुछ सिलेक्ट करोगे, अगर आपके पास 1000 ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से आपने 100 गिनी हैं, तो वो बाकी बची 900 ट्रांजैक्शंस यानी 900 ट्रांजैक्शंस का तो आपका टाइम बच गया। तो ये क्या था? दैट इज़ टाइम और एनर्जी सेव हो गई। इफ़ द सिलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन इंटेलिजेंटली, टेस्ट चेकिंग इज़ यूजफुल। अब अगर आपने सारा कुछ अच्छे से किया, इंटेलिजेंटली ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करके उसे डन कर लिया, उसकी चेकिंग कर ली, तो टेस्ट चेकिंग भी क्या हो गई? यूज़फुल हो गई, पर्पसफुल हो गई, यानी आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एडवांटेज के रूप में आपके सामने आया है। तीसरी एडवांटेज है द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड, सो द ऑडिटर कैन कैरी ऑन मैनी ऑडिट साइमल्टेनियसली। अब वर्क बहुत ज़्यादा कम हो गया, 1000 में से आपने 100 की हैं तो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका जो ऑडिट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप और ऑडिट कर सकते हो। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, और लास्ट आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगी किसकी? ऑडिट की। क्यों? क्योंकि अब अगर 1000 की करनी है तो ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, अब अगर 100 की करनी पड़ जाए तो कम हो जाएगी। अब लास्ट आपके सामने है कि इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑल्सो। अब रैंडमली आप सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हो तो रैंडमली क्या होगा? सिंपल सी बात है, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो तो रैंडमली आपकी सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ जाएगी, आपको सिलेक्शन करने का पता लग जाएगा, आपकी एफिशिएंसी काम करने की और बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये एडवांटेज भी आ गई आपके अंदर। तो ये 5 एडवांटेज आपको हो गई। अब हम कुछ इसकी हानियाँ, कुछ नुकसान हैं तो देखने तो हैं ही हमने, तो नुकसान भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट ऑल द एरर्स एंड फ्रॉड। इसमें कोई हम एरर्स एंड फ्रॉड को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? 1000 में से आपने 100 चुनी है, क्या पता वो 100 अच्छी हों और 900 ख़राब हो जाएं। समझ रहे हो ना? तो रैंडमली आपका कभी भी इतना अच्छा नहीं होता। ये प्रॉब्लम हो गई। द क्लर्क ऑफ द क्लाइंट में बिकम केयरलेस। आप केयरलेस हो जाओगे क्योंकि आपको पता है कि 1000 में अगर मेरी ट्रांजैक्शन है तो रैंडमली सेलेक्ट की तो शायद मेरी ट्रांजैक्शन ना भी आए, तो इसलिए आपने काम अच्छे से करना ही बंद कर दिया। आपने कहा पता ही है कि रैंडमली सेलेक्ट होना है, आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो कोई बात नहीं। केयरलेस हो गए ना आप। आपने कहा कि काम करने की ज़रूरत क्या है, हमारा चेकिंग तो रैंडमली है ना, हो गया। अब तीसरा क्या है? इट इज़ ऑफ नो इशू ए प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक एंड कंट्रोल आर नॉट बीन अडॉप्टेड इन द बिजनेस। अगर आप कहते हो कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट सिस्टम आपने अडॉप्ट ही नहीं किया या इनइफेक्टिव, आप कई बार फिर से भी टेस्ट चेकिंग कर बैठते हो, या अगर वो इफेक्टिव ना हुआ तो आपकी टेस्ट चेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। और अब लास्ट आता है कि नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। अब आपको इतना तो पता ही है कि रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए आपको बिग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अब बिग ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो कहीं ना कहीं टेस्ट चेकिंग हो जाएगी, लेकिन अगर स्मॉल फर्म्स है जहाँ पर है ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम, तो आप चाहते हो कि रैंडमली क्या करें? आप तो वैसे कर सकते हो, अगर वैसे करोगे तो वह टेस्ट चेकिंग नहीं मानी जाएगी। सो कहीं ना कहीं टेस्ट चेकिंग पॉसिबल हमेशा बिग में हो सकती है, शॉर्ट में बहुत कम। सो दोस्तों ये हो गया आज के लिए, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन हो गया क्लियर, टेस्ट चेकिंग क्या होता था, एडवांटेज डिसएडवांटेज और वाइली प्रिकॉशंस क्या क्या चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक ख़त्म हुआ, इतना ही है। होप सो आपको वीडियो समझ आई है, नोट्स मिल गए हैं। और कोई नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।